नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभी पर स्वागत है। जैसा कि आज का मेरा सेशन है करंट अफेयर, यानी कि मैं जो करंट अफेयर की 5 क्वेश्चन को डेली लेके आने वाला हूँ। यानी कि आपको आपके सामने डेली करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन दिए जाएँगे और उन 5 क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा, प्लस साथ में जीके के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और ये करंट अफेयर यानी कि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 1 दिसंबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम उन क्वेश्चनों पर बारी-बारी से चर्चा करेंगे। डेली आपके लिए 5 क्वेश्चन लाएँगे और उन 5 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम पहले चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो बात करते हैं 1 अक्टूबर 2020 को 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। 14 वैज्ञानिकों को। यानी कि यह इससे यह मालूम चलता है कि यह पुरस्कार जो है वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और बात करेंगे 2021 की, यानी कि 2021 में कितने वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया था? 11 वैज्ञानिकों को क्या दिया गया? 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1 अक्टूबर, तो हम बात कर लेते हैं बारी-बारी से। 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर को वृद्धों के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो 1 अक्टूबर 2020 को 14 वैज्ञानिकों को और 2021 में 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करेंगे कि 1 अक्टूबर को कौन-कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को वृद्धों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और विश्व शाकाहारी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। आइए हम चर्चा कर लेते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में। आखिर ये पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है CSIR के संस्थापक संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर दिया जाता है। यानी कि ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ये जो CSIR के संस्थापक थे। अब हम बात कर लेंगे CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो CSIR का फुल फॉर्म, हम इसके फुल फॉर्म की चर्चा करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। यह भारत का क्या है? सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, यानी कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, यह भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। तो हमने चर्चा कर लिया। अब फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था? तो 1 अक्टूबर 2020 को 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। 2021 में 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। 1 अक्टूबर की बात हमने किया तो 1 अक्टूबर को वृद्धों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। हमने चर्चा की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की, तो शांति स्वरूप भटनागर ये वैज्ञानिकों को दिया जाता है और ये जो है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया, जो कि CSIR के क्या थे? संस्थापक थे। हमने चर्चा की CSIR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। आइए हम चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश का शहर करेगा?
तो हम बात करते हैं कि 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टी विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी ये जो है डरबन शहर करेगा, यानी कि डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका का शहर है। यानी कि डरबन कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है, दक्षिण अफ्रीका का क्या है शहर डरबन। यानी कि डरबन में टेटे विश्व कप चैंपियनशिप होगा। टेटे विश्व कप चैंपियनशिप का मतलब ये होता है टेबल टेनिस, यानी कि टेबल टेनिस विश्व कप चैंपियन, टेबल टेनिस विश्व कप चैंपियनशिप, यानी कि जो 2023 का, यानी 2023 में होगा। 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी 2023 में जो है दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन जो है इसकी मेजबानी करने वाला है टेबल टेनिस विश्व कप चैंपियनशिप की। आइए हम चर्चा करते हैं, यानी कि 2 अक्टूबर की। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर की बात करेंगे। तो 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती, यानी कि गांधी जी की जयंती, गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म अब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात में। और किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। और गांधी जी के जन्म दिवस पर, यानी कि गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। हमने बात की, क्वेश्चन हमारा क्या था कि 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टी विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश का शहर करेगा? तो ये डरबन करने वाला दक्षिण अफ्रीका का ये शहर है, यानी कि डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका का शहर है। और ये टेटे क्या है? टेटे का मतलब होता है टेबल टेनिस। हमने बात की कि 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म है, यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। और गांधी जी के जन्म दिवस पर ही क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गुजरात की। आइए हम गुजरात की डिटेल से चर्चा करते हैं। हमने चर्चा की कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 पोरबंदर, गुजरात में। तो हम चर्चा करेंगे गुजरात, यानी कि गुजरात की जो राजधानी है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। अब इसके स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुई थी। यानी कि इसकी स्थापना जो है 1 मई 1960 की हुई थी, इसलिए 1 मई को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को स्थापना दिवस, यानी कि 2 राज्य हैं, दोनों राज्यों के स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। एक होता है महाराष्ट्र और दूसरा हमारा गुजरात, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस जो है 1 मई को ही मनाया जाता है। तो हमने स्थापना की बात की, तो 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। अब इसके मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो ओम प्रकाश कोहली। ओम प्रकाश कोहली। ओम प्रकाश कोहली हैं। यहाँ के जो प्रसिद्ध त्योहार हैं, जो कि हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार हैं, जैसे कि होली हो गया, दशहरा हो गया, दीपावली हो गया। लेकिन यहाँ पे जो प्रसिद्ध त्योहार है जिसको मान्यता दी गई है वो नवरात्रि को मान्यता दिया जाता है। नवरात्रि, यानी कि जो नवरात्रि का पर्व होता है ये बड़े उत्सव से मनाते हैं। हालांकि सभी त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नवरात्रि को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। बात करेंगे प्रसिद्ध नृत्य की, तो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? गरबा है, डांडिया है, डांडिया, भावई और टिप्पणी यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। तो गरबा क्या होता है? गरबा ये महिलाओं द्वारा होता है, यानी कि ये रात्रि में, चाहे वो नवरात्रि का समय हो, चाहे वह कोई भी तीज या त्योहार हो, उसमें क्या करते हैं महिलाएं, ये महिलाएं मना मतलब महिलाओं के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। यानी ये जो नृत्य किया जाता है ये महिलाओं द्वारा होता है। एक मतलब घेरा घेरा बनाकर महिलाएं क्या करती हैं? आपस में नृत्य करती हैं। और बात करेंगे डांडिया की, तो डांडिया जो होता है इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों परस्पर रूप से भाग लेते हैं। इसमें एक डंडे, यानी कि जो डंडा होता है उसको माना जाता है कि जो दुर्गा जी हैं वह उनकी तलवार के रूप में उस डंडे का प्रयोग किया जाता है। और इसमें पुरुष और महिला दोनों समान रूप से
भागीदारी करते हैं। उसके बाद भवई की बात करते हैं तो इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से भागीदारी करते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने स्तर पर जो होते हैं 7 से 9 जो घड़े होते हैं, यानी कि 7 से लेकर 9 घड़ों की संख्या को लेकर अपने स्तर पर ये लेकर चलते हैं। और बात करेंगे टिप्पणी की, तो टिप्पणी भी वहाँ का क्या है, एक प्रमुख नृत्य है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश का शहर करेगा। तो डरबन में होने वाला था। डरबन कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है। तो आइए हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है केप टाउन है। केप टाउन, जैसे कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, वैसे ही हमारे दक्षिण अफ्रीका की भी 3 राजधानियां हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश की जो विधायी राजधानी वो अमरावती है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका की जो विधायी राजधानी है वो केप टाउन है। और यहाँ के सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा शहर क्या है, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामपोसा। सिरिल रामपोसा। रामपोसा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, रेंड। यानी कि यहाँ की जो मुद्रा है उसको रेंड बोलते हैं। एक रेंड जो होता है, एक रेंड 4.91 भारतीय रुपए के बराबर होता है। भारतीय रुपए के बराबर होता है। अब हमने चर्चा फिर से हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हमने कहा कि 2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टेटे विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश का शहर करेगा। तो ये किस साल में होगा, डरबन में होगा। यानी कि जो 2023 में डरबन में टेबल टेनिस विश्व कप चैंपियनशिप होने वाला है वो डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में होने वाला है। और हमने चर्चा की कि 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती, यानी कि उनकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 1 अक्टूबर को ही हुआ था। और हमने क्या चर्चा किया कि गांधी जी का जन्म जो है पोरबंदर गुजरात, यानी कि 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गुजरात की राजधानी हमने बताया कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वहाँ की राज्य मतलब मुख्यमंत्री की बात की, वहाँ के राज्यपाल की बात की, वहाँ के प्रमुख त्योहारों की बात की, वहाँ के प्रमुख नृत्य की बात की। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। तो 2 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करेंगे जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब यहाँ पे फिर से आपका आ गया 2 अक्टूबर। तो अभी हमने चर्चा की है 2 अक्टूबर को क्या हुआ, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती हुई थी, यानी कि गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो गुजरात की बात आई थी, गुजरात पे हमने डिटेल से चर्चा किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो ओम प्रकाश कोहली हैं। वहाँ के नृत्य के बारे में चर्चा की और वहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में चर्चा की। आइए हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार यानी कि किस राज्य को मिला। तो 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार गुजरात राज्य को मिला। तो गुजरात के बारे में अभी हमने डिटेल से चर्चा कर ही ली। उसके बाद हम चर्चा करेंगे करा कि 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत पुरस्कार गुजरात को मिला। और 2021 की जब हम बात करेंगे तो 2021 में जो हमारा राज्य है वो छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ को क्या हुआ, 2021 में स्वच्छ भारत पुरस्कार दिया गया। आइए हम छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। रायपुर है। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और यहाँ के त्योहार की अगर हम बात करते हैं तो त्योहार जो हिंदू धर्म के त्योहार होते हैं वही त्योहार यहाँ के भी होते हैं, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, ये सब यहाँ के क्या हो गए, त्योहार हो गए। और हम बात करेंगे यहाँ छत्तीसगढ़ की, यानी कि जो छत्तीसगढ़ था ये हमारा पहले किसका, मध्य प्रदेश का एक भाग था। मध्य प्रदेश का एक भाग था। ये 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हो गया। अब हम बात करेंगे 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ। आइए देखते हैं कौन कौन से और राज्य हैं
किन किन राज्यों से अलग होकर बना है। जैसे कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो हम इसको याद करेंगे छ उ झा से, यानी कि एक तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से हमारा क्या हुआ, झारखंड अलग हुआ। तो हमने क्या किया, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर बना, और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग होकर बना। आइए हम चौथे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया। तो 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो केरल राज्य का एक पलक्कड़ जिला है, वहां पर क्या शुरू किया गया, मेगा फूड पार्क क्या शुरू किया गया, यानी कि पलक्कड़ जिले में, पलक्कड़ मेगा फूड पार्क जो है शुरू किया गया। आइए हम चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे 3 अक्टूबर की, यानी कि 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे केरल राज्य की। आइए हम केरल राज्य के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं कि वहाँ की राजधानी कहाँ है, वह कहाँ स्थित है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, वहाँ का नृत्य क्या है, त्योहार क्या है, इन सब पर हम आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं केरल के बारे में। तो केरल कहाँ स्थित है, यह भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी कि ये आपका अगर भारत हो गया, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, और यहाँ पर आपका क्या है, केरल स्थित है। तो हम बात करते हैं केरल की, यानी कि केरल की जो राजधानी है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो मुख्य भाषा कौन सी है, मलयालम है, मलयालम। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पिनराई विजयन है, पिनराई विजयन। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और हम अगर यहाँ के प्रमुख त्योहार की बात करें तो क्या यहाँ का प्रमुख त्योहार कौन सा है, ओणम है। और यहाँ के अगर प्रमुख नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ का प्रमुख नृत्य जो है कथकली। तो हमने क्वेश्चन हमारा क्या था कि 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया। तो ये केरल का एक जिला है पलक्कड़ जिला, वहां पर पहला मेगा फूड पार्क जो है खोला गया। यानी कि अब केरल की हमने चर्चा की तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसकी मुख्य भाषा मलयालम, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है, प्रमुख त्योहार ओणम है, प्रमुख नृत्य क्या है, कथकली। तो हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे आया मेगा फूड पार्क, यानी कि मेगा फूड पार्क है क्या है। तो जो किसान होते हैं, किसानों की जो आर्थिक स्थिति होती है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि जो फसल है या उनके जो फल है उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनका क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, उनके फसलों को, उनके फलों को उत्पादित करने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उनका उत्पादन किया जाता है और उनका संग्रहण किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया, केंद्र सरकार ने सन 2009 में जो है एक परियोजना लाई थी कि पूरे देश में जो है 42 मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो अभी तक वर्तमान में केवल 22 मेगा फूड पार्क की स्थापना हुई है। और ये जो 3 अक्टूबर 2020 को केरल में पहला मेगा फूड पार्क खोला गया। तो मेगा फूड पार्क आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हम अगले क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हम चर्चा करेंगे 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल सुरंग, यानी कि 2020 में हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का स्थापना की है। यानी कि अटल सुरंग का अटल सुरंग को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रोहतांग, रोहतांग सुरंग। और यह विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है। विश्व का क्या है, सबसे बड़ा सुरंग है।
और कहा जाता है कि जो इस सुरंग का आकार है जैसे घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल के आकार का यह सुरंग है। यानी कि इस सुरंग का आकार जो है घोड़े की नाल के आकार का है। तो हमने क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही अटल सुरंग का उद्घाटन किया। इस अटल सुरंग का दूसरा नाम है रोहतांग सुरंग, और यह विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका आकार जो है घोड़े की नाल के आकार का है। आइए बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आइए हम हिमाचल प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। आज हम चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, यहाँ पर दो राजधानियां हैं। एक राजधानी है शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन है, और एक राजधानी है धर्मशाला, जो कि शीतकालीन राजधानी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां, एक जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो शिमला घोषित की जाती है, और जो शीतकालीन राजधानी है वो धर्मशाला होती है। अब यहाँ के राजकीय पशु की बात करते हैं, तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। और यहाँ का जो प्रमुख त्योहार है वो है फुलेज त्योहार। फुलेज त्योहार अर्थात फूलों का त्योहार। और यहाँ का जो नृत्य है उसका नाम है नाटी। यह विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है, यानी नाटी जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों में, अलग अलग जनजातियों में मनाया जाता है। तो हमने चर्चा की हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। शिमला ग्रीष्मकालीन है और धर्मशाला जो है शीतकालीन इसकी राजधानी है। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। यहाँ का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। त्योहार फुलेस त्योहार है। नृत्य नाट्य है। और हिमाचल प्रदेश यह भारत के उत्तर में स्थित है। तो हम क्वेश्चन हमारा क्या था, 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अटल सुरंग, मतलब किस राज्य में अटल सुरंग की का उद्घाटन किया। तो अटल सुरंग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इस अटल सुरंग का नाम क्या है, रोहतांग सुरंग है, और यह विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है। और इस सुरंग का आकार कैसा है, घोड़े की नाल के आकार का। तो ये आज के हमारे 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे। उम्मीद है ये आपको सेशन पसंद आया होगा। और मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जो भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए। और डेली के डेली आपको क्या होगा, डेली ऐसे ही 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस जीके जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, मैं उनको जरूर डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।